The Delhi Special Cell recovered a hand grenade from a house at Bhalswa Dairy last night. The raid was conducted following the questioning of Naushad and Jagjit Singh, who were previously arrested under the UAPA. The FSL team also collected some blood samples from the site. As per reports, Jagjit Singh was connected to Khalistani terrorist Arshdeep Dalla, while Naushad is said to be affiliated with the terrorist organization Harkatul Ansar. Naushad was out of jail after serving for double murder. Jagjit and Naushad both were sent to a 14-day police custody on January 13th by the Patiala House Court. Listening to this exclusive ground report that has been filed by my colleague on the same. भलसवा डेयरी के श्रद्धानंद कॉलोनी में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर इलाके के लोग मौजूद हैं। ये वो घर है, यहाँ पर एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं और उस घर से कुछ खून के ट्रेसेस भी मिले हैं। इलाके के लोग बता रहे हैं कि एक फ्रिज भी जो लोग यहाँ रह रहे थे वो एक हफ्ते पहले खरीद कर लाए थे। आपका नाम क्या है? नरेंद्र मिश्रा। यहीं रहते हैं आप? जी। कब पुलिस आई, क्या कुछ आपको पता चला? जो भी आपको पता बता। 6-7 बजे करीब पुलिस आई थी, 10-11 बजे तक रही है यहाँ पे। कल शाम को? हाँ, कल शाम को। क्या कुछ पता लगा आपको, क्या कुछ मिला यहाँ? क्या कुछ मिला, मेरे सामने वो दिखा रहे थे, वो जो पकड़े थे वही खुद कह रहे थे कि हाँ ये हमने यहाँ उनका गला दबाया, उस लड़के का या लड़की का जो भी हो, और यहाँ हमने काटा, वही जो नीचे काटा भी है किसी को? हाँ, वहाँ काटा दिखा रहे थे वो जी। अच्छा, घर में कोई फ्रिज भी मौजूद बताया गया जो एक हफ्ते पहले? पता मुझे नहीं है, फ्रिज के बारे की जानकारी मुझे नहीं है। जो जानकारी है वहाँ दिखा रहे थे, खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। मिला क्या क्या है घर से, आपको क्या पता चला है? एक बैग था, बैग में जो है ना कोने पे रखा हुआ था, उस समय वो निकाल कह रहे हैं बम वगैरह मिला है ऐसा कुछ? हाँ, तो दो थे इतने बड़े बड़े। वो पुलिस वाले कहे ये तो बड़ा वजनी है, वो रख दिए। बाद में टीम आई है तो उन्होंने बम या ग्रेनेड जो भी बताया हो। और एक शख्स है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो राजेश कुमार। यहाँ पर कौन कौन लोग रहते थे, क्या पता है आपको? भाई साहब, हमें तो बस इतना पता है कि वो 2-4 लड़के थे यहाँ पे, वो रहते थे जी। कब से रह रहे थे? बता रहे दिवाली से पहले के रहते हैं। अच्छा, फ्रिज वाली बात भी आप कुछ बता रहे थे, फ्रिज कब लाए थे? भाई साहब सुनने में आए कि बताते थे वो एक नया फ्रिज लेकर आए थे, उसमें बॉडी को काट के लेके वो फेंकने गए थे, फ्रिज के अंदर के बॉडी के अंदर डाल के आने। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। भलसवा डेयरी इलाके का ये घर है। आपको पूरा मामला हमने आपको बताया कि क्या है। यहाँ अंदर पुलिस पहुंची थी, स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी निशानदेही पर जगजीत और नौशाद के, जिन्हें जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। खालिस्तानी कनेक्शन भी इनका बताया जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि हैंड ग्रेनेड वाली साजिश क्या है, हैंड ग्रेनेड क्यों यहाँ इस मकान में छुपा कर रखे थे, क्या कोई बड़ी वारदात अंजाम देनी थी, और साथ साथ फ्रिज वाला कनेक्शन क्या है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्ताब वाला मामला जो सामने आया जिसमें श्रद्धा के टुकड़े किए गए, ऐसा ही कुछ मामला यहाँ एक फ्रिज को लेकर है, जिसमें लोगों का कहना है कि एक फ्रिज ये खरीद कर लाए थे और एक लाश है जिसे काटा गया था और उसको फ्रिज में रखा गया था काट कर, ये बात है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी ये कहा है कि अंदर से खून के ट्रेसेस मिले हैं और ये माना जा रहा है कि शायद किसी का कत्ल यहाँ पर किया गया होगा। लेकिन पूरा मामला अब जांच का विषय है कि आखिरकार इस मकान में क्या कुछ हुआ होगा। दिवाली से पहले वो लोग यहाँ पर रहने आए थे और जब उन्हें जहांगीरपुरी से पकड़ा गया तब उन्होंने बताया कि दरअसल वो तो भलसवा डेयरी के इस मकान में रहते थे, श्रद्धानंद कॉलोनी है, और यहाँ पर जो उनसे जुड़ा हुआ सामान है वो बरामद पुलिस ने किया है। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। There you just heard it. That was my colleague Jatin Goswami reporting from the ground. He was at the Bhalswa dairy area from where there has been some suspicious activity that has been reported, to say the least. My colleague Ajit Srivastav also joining us on the broadcast for more on the story. Ajit, help us understand. The fact remains that these are two people that are accused of having terror links, and now we've been given to understand that there's some blood stains. There are 2 hand grenades that have been recovered from the place where they were residing. Can you help us understand where the probe stands, also a little bit about these 2 accused? ये डेफिनेटली जिस तरह से बात करें तो ये दोनों का खुलासा किया है आज दिल्ली पुलिस ने। कहीं न कहीं बड़ी साजिश का अंदाजा लग रहा है। डर ये लग रहा है कि कहीं 26 जनवरी को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी साजिश का ये कुछ कारनामा करने की कोशिश में हो, कहीं न कहीं ये साजिशकर्ता में शामिल होने की कवायद कर रहे हो या किसी कहने पर ये आगे बढ़ रहे थे। तमाम इन मसौदों को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ग्रेनेड मिलना, साथ में ब्लड मिलना, सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए साथों पे देखा जा रहा है कि आखिर ये जो निशानदेही या फिर खून के निशान मिले हैं किसके हैं, वो किस वजह से हैं। क्योंकि इनमें से बताया जा रहा है जगजीत का जो कनेक्शन है वो खालिस्तानी कनेक्शन है, खालिस्तानी कनेक्शनों से इसका काफी ताल्लुकात रहा है। कहीं ना कहीं टॉप जो खालिस्तानी लीडर हैं उनसे
उनका पूरा ताल्लुकात रहा है। तो साफ तौर पर है कि अब खालिस्तानी कनेक्शन इसमें क्या है, या फिर तमाम तरह से जो पूरी तरह से आतंकवादी ग्रुप जो रहा है खालिस्तानी, उसके साथ गठजोड़ करने के कोई साजिश का कोई अंजाम तो करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये तमाम मसौदे को लेकर पुलिस जांच करी। साथ ही साथ जो दंगे हुए हैं जहांगीरपुरी में, उसको लेकर भी जांच पड़ताल तेज हो गई है और दिल्ली पुलिस चाहती है कि आखिर क्या इन्वॉल्वमेंट रही है इन दोनों की। उन दोनों के लिए भी पुलिस जो है लगातार तहकीकात कर रही है और खासकर जगजीत और नौशाद, ये जो दो शख्स हैं, उनको लेकर पूरी तरह से चाहती है कि जांच कर और उस कंक्रीट तक पहुंचा जाए कि जो बड़ी साजिश का जो खुलासा हो सके। आखिर जो ब्लड मिले वो ब्लड किसके थे, फ्रिज जो लिया गया 2 दिन पहले ही फ्रिज भी लिया गया था, वो किस पर्पस के लिए फ्रिज लिया गया था, ये भी सब बात को लेकर तहकीकात करने के लिए दिल्ली पुलिस जुटी हुई है और चाहती है कि जल्द से जल्द तमाम निशानदेही, तमाम तरह से सबूत पाने के बाद से तमाम तरह से उन लोग पे जांच की तेज की जाए और कहीं ना कहीं जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। Ajit, very rightly you mentioned, this comes ahead of Republic Day. The fact that these are 2 terrorists and from their possession not only 2 grenades, but I'm also given to understand that at least 3 pistols and 22 live cartridges were also recovered. Ajit, it's pertinent to understand who these 2 people are. Can you tell us a little bit about their links to outfits such as, Khalistan-based outfits operating from China? Pardon me, operating from Canada? डेफिनेटली जिस हिसाब से हम कहें खालिस्तानियों का जिस हिसाब से बोलबाला रहा है, लगातार वो देश विरोधी नारेबाजी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, आतंकवाद में जिस हिसाब से बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लिए हैं और कहीं ना कहीं जगजीत जो इसका नाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन में था, लगातार कई सालों से उनके संपर्क में है। और शंख और सुबह दिल्ली पुलिस को इसी बात को लेकर है कि खालिस्तानियों के बीच रहने वाले जगजीत कहीं कोई नौशाद के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश का अंजाम देने वाला नहीं था, क्योंकि 26 जनवरी आपको याद होगा, जो लास्ट 26 जनवरी थी, किस हिसाब से किसानों ने वहां पर पूरा लाल किले को किस तरह से घेरने की कोशिश की थी और झंडारोहण भी फैलाया था। तो खालिस्तानियों का उसमें भी इन्वॉल्वमेंट था, तो वो नहीं चाहते कि कोई इस तरह की कोई दूसरी वारदात दिल्ली के अंदर हो। दिल्ली पुलिस इससे एहतियातन तौर पर तमाम वो कनेक्शन को खंगाल लिए। साथ ही साथ जो खून के धब्बे मिले हैं, आखिर वो खून के धब्बे कहाँ पे हैं, और जो लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं आखिर उसका क्या हुआ। जो लास्ट की संभावना बता रही है कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया होगा या कहाँ रखा गया है, इसको अभी तक भी लेकर उन तमाम दोनों से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस और चाहती है कि जल्द से जल्द तमाम ये कनेक्शन हो, चाहे वो खालिस्तानी कलेक्शन हो या फिर तमाम जो ग्रेनाइड मिले हों या जो अभी कारतूस जिंदे मिले हुए हैं, उसको लेकर तक सुबह को लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्ती से दोनों से पूछताछ कर रही है और चाहती है कि आखिर एक जो बड़ी साजिश का जो अंजाम देने वाले थे उसका क्रैकडाउन तो दिल्ली पुलिस ने कर लिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग और अभी दिल्ली में छुपे हुए हों जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हों और खालिस्तानी के इशारे पर वो यहाँ पर उन्हें पैर पसारने की कोशिश कर रहे हो। इस तमाम बातों को लेकर दिल्ली पुलिस अभी सख्ती में है और चाहती है कि तमाम लोग तक भी पहुंच सके जो लोग और स्लीपर सेल के थ्रू या फिर खालिस्तानी के संपर्क में रहकर अभी भी साइलेंट मोड पर दिल्ली में छुपे बैठे हों और बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि इन दोनों को अभी कोई रियायत मिले, इसलिए वो चाहती है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों से सख्ती से पूछताछ करके तमाम उन कनेक्शन तक पहुंचा जा सके जो कनेक्शन में तमाम लोग शामिल है। कुछ ऐसे And of course the questioning, Ajit, is going to take place. There's a 14-day police custody of the 2 accused that has been granted is what we're given to understand. Thanks, Ajit, for joining us on the broadcast and getting us all of those details as far as this case emerging from the national capital is concerned. I'm also being given to understand that Ved Bhushan, a former ACP, joins us on the broadcast. Mr. Bhushan, thank you so much, sir, for speaking with NewsX. What do you make of this latest incident that has come to light from the national capital, sir? That at least 2 terrorists that have now been taken into custody. Their links with the Khalistan that are also emerging, and it comes in the backdrop of the Republic Day just around the corner. Sir, what do you make of this case? परिधि, जब भी 26 जनवरी या रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे होता है तो उससे पहले दिल्ली पुलिस एक एडवाइजरी जारी करती है और तमाम दिल्ली पुलिस के जितने भी, चाहे वो स्लीपर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्लीपर सेल्स के बारे में स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, लोकल पुलिस है, सभी को इंस्ट्रक्शंस होती है तमाम जो हाइड आउट्स हैं सब पर निगाह रखी जाए, डोर टू डोर सर्वे किए जाए, कौन नया किराएदार आया है, तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं सो दैट कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट इस मौके पर ना हो पाए। इसी क्रम के अंदर स्पेशल सेल को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी जिस बिना पर उन्होंने जहांगीरपुरी से जो जगजीत और
दूसरे जो नौशाद हैं इनको अरेस्ट किया था, तो इनके बारे में जब इंट्रोगेशन की गई तो पता लगा कि जगजीत का जो संबंध है खालिस्तानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ उनका कनेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, और दूसरे जो नौशाद हैं उनका हरकतुल इंसार जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उनके साथ इनके लिंक्स नजर आ रहे हैं। परंतु सबसे चौंकाने वाली बात थी कि जब इंट्रोगेशन के बाद इनको इनके घर पर जहाँ ये दीपावली से पहले इन्होंने एक नया मकान रेंटेड एकोमोडेशन ली थी, वहां पर जब चेक किया तो वहां पर एक न्यूली परचेज एक फ्रिज मिला जहां पर ब्लड स्टेन्स मिले थे, जो बड़े चौंकाने वाली चीज थी, क्योंकि अभी पीछे ही आपने देखा होगा श्रद्धा मर्डर केस में किस तरह से फ्रिज का इस्तेमाल किया गया था। तो हो सकता है किसी का मर्डर किया गया हो और वहां पर इस तरह के एलिगेशंस हैं या इन्वेस्टिगेशन में चीजें आ रही हैं कि उन्होंने अपने हैंडलर जो पाकिस्तान में छिपे हुए थे, बैठे हुए थे, उनको उन्होंने लाइव वीडियो शेयर किया और वो वीडियो उनको बाद में भेजा भी गया। तो तमाम जो चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी जो हालात हैं, जिन हालातों के अंदर ये दोनों अरेस्ट हुई हैं, बड़ा सेंसेशनल एक इश्यू है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे और मेरी ड्यूटी इंडिया गेट पर थी, तो जहां पर वो सलूट करने आते हैं जब अमर जवान ज्योति पर, उससे हार्डली 100 गज दूरी पर अचानक उनके आने से 10 मिनट पहले इस तरह की जानकारी मिली कि यहाँ जमीन के अंदर कोई चीज दाब कर रखी गई, छिपा कर रखी गई है, क्योंकि वहां पर पब्लिक को अलाउड किया जाता है। तो संभावना ये थी कि कोई भी आदमी जिन्होंने छिपाए थे उस कई दिन पहले उसको छिपा कर गए थे और बाद में उस हैंड ग्रेनेड को वो पीएम पर या उनके कारकेट पर फेंक सकते थे। ये बड़ा सेंसेशनल मैटर था, हालांकि बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नहीं हुआ क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं, तो इसलिए आपको ये बात आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं। वो बाद में हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किए गए थे और बहुत बड़ी जो एक इंसिडेंट था उससे रिवर्ट कर दिया गया, बचा दिया गया। तो इस तरह की चीजें अक्सर इंडिपेंडेंस डे से और रिपब्लिक डे से पहले होती हैं, क्योंकि जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, जो आईएसआई हैं या दूसरे खालिस्तानी जो आउटफिट्स हैं, उनकी कोशिश होती है, क्योंकि इस मौके पर एक छोटा सा ब्लास्ट, चाहे वो इंडिया गेट पर ना हो, परेड के दौरान ना हो, दिल्ली में कहीं भी हो जाए, तो एक इंटरनेशनल न्यूज बन के निकलती है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बड़े मौके पर जब नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम इसको मना रहे हैं, तो वहां पर ब्लास्ट होना एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इश्यू हो जाता है। तो जो स्पेशल सेल ने लास्ट जो लेट नाइट रेड्स किए हैं, जो रिकवरीज हुई हैं, जो कार्ट्रिजेज मिले हैं, अभी तमाम चीजें सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, तमाम उनके कॉन्टैक्ट देखे जाएंगे। जो एफएसएल की जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लड स्टेन्स जो मिले हैं, कौन आदमी मारा गया या नहीं मारा गया, वो तमाम चीजें जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता लग पाएंगी, क्योंकि अभी पुलिस कस्टडी रिमांड पर है और बहुत सारी चीजें अभी उनकी इंट्रोगेशंस में, उनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉरोबोरेशंस हैं, वो की जाएंगी, तो और चीजें निकल कर आएंगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग। और अब इनके ऊपर यूएपीए भी लगा दी गई है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव और डेलिकेट सेक्शन है, इसमें नॉर्मली बेल का प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे हालात में वी मस्ट वेट व्हाट द कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ही सारी पिक्चर्स क्लियर हो पाएंगी कि किस तरह से ये दोनों जो पकड़े गए हैं कि इनके और क्या क्या कनेक्शंस हैं, और संभावनाएं रूल आउट नहीं किया जा सकता कि और भी अरेस्ट इस क्रम के अंदर हो पाए। तो अभी हम सबको इंतजार करना चाहिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है और कहाँ जाकर क्या इंडिकेट करती है और क्या मोटिव। Absolutely, sir. We're going to have to wait. You've rightly pointed out ahead of events, ahead of rather occasions such as Independence Day as well as Republic Day. We're on high alert, and the fact that a case like this has come to light now is, is a matter of concern. But the probe is underway, and we're only going to find out more details as that probe progresses. But for our viewers, my colleague Jatin Goswami has also been on standby. He's currently at the Bhalswa Dairy area from where these two terrorists were picked up late last evening. Jatin, if you can hear me, can you show us around? Can you show us where exactly these people were living? Can you also tell us a little bit about how long they have been living there for, what their neighbors and other people in the area say? देखिए, पहले आपको पूरा मामला बताते हैं कहाँ का है। भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र है, जहाँ की श्रद्धानंद कॉलोनी है। मेरे ठीक पीछे ये मकान आप देख रहे हैं। इस मकान में दो लोग रह रहे थे, एक का नाम जगजीत सिंह बताया गया है, दूसरे का नौशाद बताया गया है। नौशाद और जगजीत को 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था। इनके खालिस्तानी कनेक्शन और पाकिस्तान कनेक्शन पाए गए थे। उनको फिर पुलिस ने रिमांड पर लिया। 14 दिन के रिमांड पर हैं दोनों आरोपी, और उनसे जब पूछताछ की गई, आगे की इंक्वायरी की गई, तो उन्होंने इस घर का एड्रेस बताया।
यहाँ पर जब स्पेशल सेल की टीम पहुंची तो घर के अंदर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच की गई तो घर से खून के ट्रेसेस जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिससे पुलिस को ये शक है कि यहाँ पर किसी की हत्या भी की गई। लोगों ने भी ये बताया कि यहाँ पर जो है एक फ्रिज भी कुछ समय पहले ये दोनों आरोपी खरीद कर लाए थे। दिवाली से पहले दोनों आरोपी यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और यहाँ किराए पर रह रहे थे और लोगों को ये आशंका है कि जो हत्या की गई जिस शख्स की, उसकी लाश को फ्रिज में रखा गया था काट कर। लेकिन साथ साथ बड़ी बात इसमें यह है कि जिस शख्स की हत्या की गई है उसके बारे में सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने उसका लाइव प्रसारण किया था इंटरनेट के माध्यम से और वीडियो भी बनाया था और वो जो वीडियो है वो अपने हैंडलर को पाकिस्तान में भेजा था। तो कुल मिलाकर 26 जनवरी रिपब्लिक डे से पहले एक बड़ी साजिश का जो खुलासा है वो हुआ है और ये कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, क्योंकि हैंड ग्रेनेड यहाँ पर रखने का मकसद कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकता है। साथ साथ दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पूर्व के दिनों में जो हिंसा की वारदात हुई थी उसके कनेक्शन भी पुलिस इसमें खंगाल रही है कि कहीं दोनों आरोपियों का उस हिंसा में भी तो कोई हाथ नहीं था। इसके अलावा और क्या कुछ मकसद था हैंड ग्रेनेड को घर में रखने का, इस मकान में रखने का। इलाके के लोगों ने भी जब सुना है तो बेहद हैरान है और देखिए तमाम लोग आप यहाँ देख भी पाएंगे कि इस घर के बारे में जैसी लोगों को जानकारी मिली है तो वो यहाँ पर इलाके में देखने के लिए आ रहे हैं। आप भी इलाके के हैं? यस। क्या जानकारी आपको मिली? मुझे तो अभी पता चला कि यहाँ पे कहते कुछ मर्डर वर्डर हो गया। ये बताइए कि ये घर के बारे में जानकारी है किसका है? किसी को जानकारी इस घर के बारे में? इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हमको सब शाम को पता लगा, पुलिस वाले की गाड़ी आई थी, जब हमको पता लगा उससे पहले। किराए पर रह रहे थे दोनों लोग, यहाँ आसानी से किराए पे मिल जाता है मकान? सर ये तो हमारे को अभी पता लगा इस चीज का, तो हम अभी देखने के लिए आए हैं, तो हमारे को भी कमरा आसानी से मिल जाता है। कब से रह रहे थे, कुछ पता लग पाया? नहीं, कुछ नहीं पता, सुनने में आया कि दिवाली के आसपास से रह रहे थे। जी, तब आप आए थे जब पुलिस आई थी, तब देखा था क्या लेके गई पुलिस? पुलिस वाले हम लोग बैठे थे गाड़ी में, 2 व्यक्ति, पर उनको देखा था, बाकी आने नहीं दे रहे थे ना। देखो तो माता जी यही रहती हैं आप? हाँ, मैं तो पल्लंग गली में रहते हैं। तो देखिए दूसरी गली हो या इलाके के और दूसरे हिस्से के लोग हों, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और जानना वो चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो ऑफिशियली अब तक जानकारी दी है उसमें जो मैंने आपको जानकारी दी कि जगजीत सिंह जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसका कनेक्शन खालिस्तानी संगठन अर्शदीप डल्ला से है और इसके अलावा ये बता दें कि जो दूसरा नौशाद है उसका हरकत उर रहमान नाम के संगठन से ताल्लुकात है, पाकिस्तान से कनेक्शन है। वो अपने हैंडलर को यहाँ से वीडियो भेज रहा था, उसका साथी भी उसमें इन्वॉल्व था। तो ये सब चीजें हैं, अब जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जो मकान है यहाँ पर हैंड ग्रेनेड रखने का मकसद क्या था? क्या 26 जनवरी पर कोई बड़ी साजिश रची गई थी? और अगर वो कोई साजिश थी तो क्या थी? दिल्ली को दहलाने की साजिश थी या कुछ और साजिश थी? इस पर अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.